पास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर तालाब के बीच में जा रहे सैलानी, कोई रोकने वाला नहीं। 6 दिन के अवकाश के बाद आज खुला स्विमिंग पूल, क्लोरीन गैस खत्म होने से था बंद। और गायत्री परिवार ने शहर की बावड़ियों की शुरू की साफ सफाई। एसबीसीएन टाइम्स ने जिम्मेदार अधिकारियों को कराया था अवगत। शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर इन दिनों गर्मी के चलते शाम होते ही बड़ी संख्या में आमजन परिवार सहित घूमने जा रहे हैं, किंतु वहां एक लापरवाही देखने को मिली कि प्रतिबंध होने के बाद भी आमजन परिवार सहित तालाब के बीच जा रहे हैं, जिन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। कभी भी इस लापरवाही के चलते हादसा हो सकता है। नगर पालिका को तुरंत प्रतिबंध के आदेश का पालन करवाना चाहिए। मंदसौर शहर का एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि प्रतिबंध के बावजूद भी आमजन परिवार सहित तालाब के बीच में जा रहे हैं, जहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। शहर के पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर गर्मी से राहत के लिए शाम से देर रात तक बड़ी संख्या में आमजन अपने परिवार के साथ घूमने आ रहे हैं, जिसके चलते तेलिया तालाब पर मानो मेला सा लगा हुआ रहता है। तो वहीं कुछ लोग जानबूझकर अच्छी फोटो या सेल्फी के चक्कर में तालाब के बीच दिखाई देने वाले बड़े बड़े पत्थर के टीले पर जा रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। तो वहीं तालाब के बीच जाने पर पूर्व में प्रतिबंध लगा था, लेकिन देखने में आया है कि वह प्रतिबंध आदेश का पालन करवाने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है, जो इन लोगों को तालाब के बीच में जाने से रोक सके। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। हाँ, मैं भी विगत दिनों 1-2 दिन पहले मैं उधर घूमने गया था, तो मैंने देखा है कि जो बीच बीच में जो जगह पानी सूख गया है, जो टीले बन गए हैं, वहाँ पे बच्चे और युवा लोग एक सेल्फी लेने के हिसाब से और घूमने के हिसाब से जा रहे हैं। ये गलत है, और गलत के साथ साथ ये है कि कोई हादसा भी वहाँ पे हो सकता है। कभी कोई बच्चा कहीं पे कुछ बड़ा ऊंडा गड्ढा हुआ, गहरा गड्ढा हुआ, तो उसमें कोई गिर सकता है और किसी की जान माल को भी खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी जवाबदारी वहाँ पे नगर पालिका की है। नगर पालिका द्वारा वहाँ पे नियुक्त चौकीदार भी है, लेकिन नगर पालिका के जो जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पे इस व्यवस्था को बना नहीं पा रहे हैं। लोग पाल के उस पार जाके और इस तरह की जो एक्टिविटी चल रही है, इसको रोकना चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए। शहर में नगर पालिका द्वारा संचालित तरणताल पिछले 6 दिन से क्लोरीन गैस खत्म होने से बंद था, जिसके चलते स्विमिंग करने वालों में मायूसी छाई हुई थी। आज रविवार को फिर से शुरू हुए पुल पर स्विमिंग करने के दौरान बच्चों में उत्साह देखा गया। मंदसौर शहर का एकमात्र तरणताल, जिसे नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है, पिछले 6 दिन से स्विमिंग पूल के पानी में मिलाने वाली क्लोरीन गैस खत्म होने के कारण बंद था, जो आज रविवार को फिर से शुरू हुआ, जहां स्विमिंग करने वाले बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि स्विमिंग पूल पिछले सोमवार 20 मई को साप्ताहिक अवकाश के चलते बंद था। तो वहीं 21 मई से 25 मई तक स्विमिंग पूल के पानी में डालने वाली क्लोरीन गैस खत्म होने के कारण स्विमिंग पूल का अवकाश था। यानी कि 6 दिन के अवकाश के बाद आज रविवार को खुले स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस के चलते कल सोमवार को फिर साप्ताहिक अवकाश के चलते अवकाश रहेगा। आज रविवार को स्विमिंग पूल पर स्विमिंग करने आने वाले बच्चों में स्विमिंग करने के दौरान काफी उत्साह देखा गया। हालांकि कम बच्चों को ही स्विमिंग पूल खुलने की जानकारी होने की वजह से स्विमिंग पूल पर स्विमिंग करने वाले बच्चों की संख्या कम दिखाई दी। तो वहीं 6 दिन के अवकाश के बाद कल स्विमिंग पूल साप्ताहिक अवकाश के चलते सोमवार का मेंटेनेंस के चलते फिर बंद रहेगा। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। हाँ, तो सिलेंडर आ चुका है, गैस चालू हो गई है और 1-2 दिन पानी साफ लगने लगेंगे और बहुत कुछ तो क्लियर हो चुका है। और कल अवकाश रहेगा सोमवार का, तो उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आज अभी तक कितने स्विमिंग करने वाले बच्चे आए? अभी लोगों को बहुत कम मालूम है, तो अभी तक 81 आ चुके हैं। स्विमिंग पूल आज खुला है, आप भी आए हैं, कितना उत्साह है? मंदसौर शहर में आप देख रहे हो, सभी बच्चों में, बड़ों में, घर के जो साथ में भाई है, माता पिता, सभी उत्साह है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्विमिंग करने आ रहे हैं। मैं खुद मेरे भांजों को लेकर आ रहा हूँ कई दिनों से। 5 दिन से बंद था, जो बच्चों में सभी निराशा बंद था। आज खुलने के बाद उत्साह है। नगर पालिका द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पर टीम है गोताखोर की, अभी बहुत अच्छी सक्रिय है, हर जगह जगह चप्पे पे तैनात है। कभी कोई बच्चा तैर नहीं सकता तो उसको बचाने और सिखाना में अच्छा भरपूर सहयोग मिल रहा है।
अवकाश के बाद आज स्विमिंग पूल खुला है, क्या कहना? काफ़ी दिनों बाद स्विमिंग पूल इन्होंने खोला है, करीब 6-7 दिन बाद। बच्चों में काफ़ी उत्साह है। भीषण गर्मी में बच्चों को जो स्विमिंग करने का जो आनंद ले रहे हैं वो एक अलग ही तरह का आनंद है बच्चों के लिए। और बड़े भी काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। और नगर पालिका द्वारा जो क्लोरीन गैस ख़त्म हो गई थी उसकी अब व्यवस्था करिए और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। शहर का नेहरू बस स्टैंड इन दिनों अव्यवस्थाओं का बस स्टैंड बना हुआ है, जहां कुछ दिन पूर्व ही यातायात पुलिस ने बस स्टैंड पर बस चालकों को समझाइश देकर वाहन सही खड़े करने की हिदायत दी थी। तो वहीं 2 दिन तक नियमों का पालन हुआ, उसके बाद फिर वही हाल। इस भीषण गर्मी में भी यात्री प्रतीक्षालय के पंखे बंद पड़े हैं, साथ ही यात्री प्रतीक्षालय अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है। मंदसौर शहर के ऐसे तो दोनों बस स्टैंड अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़े हुए हैं, किंतु अभी बात सिर्फ नेहरू बस स्टैंड की जाए तो वहां अव्यवस्थाओं की बाढ़ सी है। जी हां, अभी कुछ समय पूर्व ही यातायात पुलिस ने बस स्टैंड पर अव्यवस्थित खड़ी बस चालकों को हिदायत देकर समय से आधे घंटे पूर्व बस स्टैंड पर बस लेकर खड़ी करने की समझाइश दी थी। तो वहीं हाथ ठेले व टैक्सी वालों को भी बस स्टैंड से बाहर किया गया था, किंतु एक दिन की समझाइश का 2 दिन तक पालन किया गया, जिसके बाद फिर से बस स्टैंड का वही हाल है। तो वहीं इस भीषण गर्मी में भी बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय के पंखे भी बंद पड़े हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में वही व्यापारियों द्वारा दुकान का सामान आधे रास्ते तक बाहर जमा रखा है, जिससे भी यात्रियों को आने जाने में काफी असुविधा होती है। किंतु इन सब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पास समय ही नहीं है कि वे व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करें। आपको बता दें कि नेहरू बस स्टैंड शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और कई तरह के यात्रियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, किंतु इन अव्यवस्थाओं के बीच बाहर से आने वाला यात्री भी परेशान होकर रह जाता है, जिससे शहर का नाम भी खराब होता है। नगर पालिका के जिम्मेदारों को बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए व बस स्टैंड पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। अभी आप खुद देख रहे होंगे कि मंदसौर सहित पूरा क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है। बस स्टैंड ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में नागरिक आते हैं और बसों के माध्यम से आवागमन करते हैं। आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि जो यात्री प्रतीक्षालय के पंखे बंद है, ये नगर पालिका परिषद की गंभीर त्रुटि है। आप देखते हैं कि नगर पालिका परिषद में प्रत्येक कमरों में बिना वजह पंखे कूलर चलते रहते हैं। जहाँ स्टाफ मौजूद नहीं होता वहाँ पंखे कूलर चलते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर यात्री प्रतीक्षालय जहाँ पर सैकड़ों नागरिक बैठते हैं और आम नागरिकों का सरोकार है, वहाँ पर पंखों का बंद होना गंभीर त्रुटि है। इसके साथ ही एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यात्री प्रतीक्षालय में लगातार अतिक्रमण की चपेट में जो कई छोटे व्यापारी हैं उन्होंने अपना सामान बिखेर रखा है और यात्रियों के लिए बैठने के जो स्थान है वहाँ पर भी कई प्रकार से असामाजिक तत्व अन्य बैठे रहते हैं। मेरा नपा परिषद से आग्रह है कि वे अव्यवस्थाओं को तुरंत व्यवस्थाओं में तब्दील करें और भीषण गर्मी में कम से कम यात्री प्रतीक्षालयों के पंखे चालू करवाएं। शहर की बावड़ियां रखरखाव के अभाव में कचरा घर बनी हुई है। शहर में लगभग 41 कुएं बावड़ियां वर्तमान में अस्तित्व में हैं। इसी को लेकर पूर्व में SBCN टाइम्स ने खबर के माध्यम से नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया था, किंतु नगर पालिका ने तो कोई संज्ञान नहीं लिया। गायत्री परिवार द्वारा जरूर शहर की बावड़ियों की साफ सफाई करना शुरू कर दिया गया। मंदसौर शहर की प्राचीन बावड़ियों की दुर्दशा को लेकर SBCN टाइम्स ने प्रमुखता से खबर दिखाकर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया था, किंतु नगर पालिका द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन शहर की सामाजिक संस्था गायत्री परिवार द्वारा जरूर शहर की प्राचीन बावड़ियों को लेकर साफ सफाई करने का अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि मंदसौर शहर में कोई 41 कुएं व बावड़ियां अस्तित्व में हैं। कभी इनका स्वरूप बहुत अच्छा रहा होगा। इनमें से कुछ बहुत बड़ी जल संरचनाएं हैं। वर्तमान में ये कचरे से पटे हुए दुर्गंध मारते हैं। कालाखेत में आकाशावली बावड़ी, मेघदूत नगर दरगाह के पास वाली बावड़ी, दशरथ नगर वेयरहाउस की बावड़ी, पुलिस कॉलोनी का कुआं कचरे से पूरी तरह भर चुका है। नयापुरा रोड स्थित बावड़ी में कुछ सालों पहले चर्म रोग पीड़ित लोग आकर नहाया करते थे। उनका विश्वास था
कि इससे रोग से मुक्ति मिल जाती है। समय के साथ बावड़ी में जाने वाले रास्तों और दीवारों पर भी लोगों ने मकान बना लिए। डीआरपी लाइन के सामने बसेर कॉलोनी में स्थित बावड़ी की हालत समय के साथ काफी खराब हो चुकी है। कई सालों से सफाई नहीं हुई है। दया मंदिर टॉकीज के पास गोपाल कृष्ण गौशाला मार्केट में स्थित बावड़ी का भी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2011 में बावड़ी के आसपास दीवार बनाकर जाली लगाई गई थी, पर आसपास के लोगों ने इस पर भी कचरा डालना शुरू कर दिया। पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित बावड़ी की बनावट काफी खूबसूरत है। बावड़ी में जलस्तर ग्रीष्मकाल में भी अच्छा रहता है। इस बावड़ी से भी गोल चौराहा क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है। रहवासियों के अनुसार बावड़ी की सही तरीके से सफाई नहीं की गई है। गणपति चौक में स्थित जलेश्वर महादेव बावड़ी से अवश्य जल सप्लाई होता है। बसेर कॉलोनी स्थित बावड़ी की ठीक तरह से सफाई नहीं हो पाई है। अब तो पानी में काई भी जमने लगी है। बावड़ी में कचरे का ढेर जमा है। यहाँ 41 कुएं बावड़ियां अस्तित्व में है, तो कभी इनका स्वरूप बहुत अच्छा रहा होगा। इनमें से कुछ बहुत बड़ी जल संरचनाएं हैं। वर्तमान में ये कचरे से पटे हुए एवं दुर्गंध मारते हैं। इन जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार कर इनका संरक्षण, सौंदर्यीकरण हो जाए तो कभी जल संकट के समय ये जीवन का आधार बन सके। सचेत करने वाली बात यह है कि मंदसौर उपलब्धता की दृष्टि से डार्क जोन में है। इसी कारण केंद्रीय भूजल बोर्ड ने मंदसौर जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि एसबीसीएन टाइम्स की खबर के बाद गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा जरूर शहर की बावड़ियों को लेकर अब उनकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी लेकर एक अभियान चलाकर प्रति रविवार अलग अलग क्षेत्रों की बावड़ियों की साफ सफाई की जा रही है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। गायत्री परिवार का श्रमदान 3 हफ्ते से चल रहा है। इसमें प्रशासन का कोई हमें सहयोग नहीं मिल पाया। बड़ा दुख का विषय है ये। प्रशासन को आगे आना था और आज हम दुख के साथ ये सूचित कर रहे हैं। हमको जल अभियान हमने छेड़ रखा है। हमारा बावड़ियों पर अभियान चल रहा है। हमें तो प्रशासन से सहयोग चाहिए बस, और हमें किसी से सहयोग नहीं चाहिए। जनता के हित में काम कर रहे हैं और जल अभियान चला रखा है। जितनी भी बावड़ी है मंदसौर में वो स्वच्छ होनी चाहिए। हमारा ये लक्ष्य है। क्या नगर पालिका का बिल्कुल सहयोग नहीं होता? नगर पालिका आज टीम तीसरे श्रमदान में नगर पालिका की टीम पहुंची है, जिसमें कि पेपर में हमने 2-3 बार न्यूज में दी गया है कि आप प्रशासन तो हमारा सहयोग करे कम से कम। उसके बाद सहयोग किया होगा। आज प्रशासन ने हमें 4-5 आदमी भेजे हैं और फिर भी हमको इतनी टेम्परेचर हाई हो रहा है, श्रमदानी पसीना बहा रहे हैं अपना। क्या नाम आपका? मेरा नाम योगेश सिंह, गायत्री परिवार। मंदसौर नगर में शतरंज खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर की धार्मिक एवं सामाजिक संस्था विनर क्लब द्वारा 26 मई रविवार को नूतन स्टेडियम परिसर स्थित शतरंज हॉल में आयोजित स्वामी विवेकानंद शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में 15 शतरंज खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष नंद किशोर जोशी, स्टेडियम कमेटी के मैनेजर शाइन कुरैशी, विनर क्लब के संयोजक ब्रजेश जोशी, विनीत कोठारी उपस्थित थे। प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों ने भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि शतरंज 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक खेल है। शतरंज बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास का एक अच्छा खेल है। विनर क्लब बच्चों में खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहता है, जो सराहनीय है। स्वागत उद्बोधन क्लब के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश सेन मारोटिया ने देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में मंदसौर नगर के 15 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है तथा जिला शतरंज एसोसिएशन द्वारा भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत मोती की माला पहनाकर विनर क्लब परिवार ने किया। इस अवसर पर क्लब के नटवर पारिक, सुभाष गुप्ता, संजय मंडोवरा, विजय कोठारी, शंभू सेन राठौर, विजय गहलोत, अनिल शिंदे, नवीन खोखर, शुभम मारोटिया, ब्रजेश सेन मारोटिया, शतरंज एसोसिएशन के श्री जादौन, विनीत कोठारी, कृष कोठारी, देवेंद्र पडियार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विजय गहलोत ने किया एवं आभार संजय मंडोवरा ने माना। नौतपा के बीच जहां एक और मध्य प्रदेश के कई जिले गर्म हवाओं की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर मंदसौर नीमच में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई।
बता दें कि नौतपा के दूसरे दिन मंदसौर में गर्मी का पारा 44 डिग्री करीब था, लेकिन दोपहर बाद मौसम में आए बदलाव के बाद ठंडक घुली और लोगों ने कुछ हद तक तेज गर्मी से राहत ली। वहीं सड़क पर लू की जगह ठंडी हवाओं का भी एहसास हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।